कभी सोचा है कि हमारी जिल्द और हड्डियों से भी गहराई में बिल्कुल अंदर क्या है? आज हम जिंदगी के सबसे छोटे लेकिन सबसे मसरूफ शहर यानी खुले की सैर करने वाले हैं। ये एक ऐसी हैरत अंगेज दुनिया है जो हर जानदार चीज को चलाती है और आज हम इसके कुछ राजों से पर्दा उठाएंगे। तो हमारा ये सफ़र कहाँ से शुरू होगा? बिल्कुल, बुनियाद से। किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए उसकी पहली ईंट को देखना पड़ता है। जिंदगी के मामले में वो पहली ईंट खुलिया है। आइए देखते हैं कि ये है क्या। तो आखिर ये खुलिया है क्या? आसान लफ्ज़ों में ये ज़िंदगी की सबसे छोटी बुनियादी इकाई है। इसको ऐसे समझें जैसे लाखों ईंटें मिलकर एक घर बनाती हैं, बिल्कुल उसी तरह अरबों खरबों खुलिये मिलकर एक पौधा, एक जानवर या हम इंसान बनाते हैं। हर जानदार चीज़ दरअसल इन छोटे छोटे मसरूफ शहरों का एक मजमुआ है। और जो चीज़ वाकई हैरान कर देती है वो है उनके साइज का फर्क। एक तरफ तो हमारे पास बैक्टीरिया का खुलिया है जो इतना इतना छोटा है कि इसे देखने के लिए एक बहुत ताकतवर माइक्रोस्कोप चाहिए, और दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग का अंडा है। जी हाँ, ये भी एक ही खुलिया है। ये फर्क हमें दिखाता है कि जिंदगी कितनी मुतनव्वे और कमाल की हो सकती है। चलिए अब इस खुलियाती शहर में दाखिल होने का वक्त आ गया है। किसी भी शहर की तरह इसकी भी अपनी दीवारें और एक बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है। तो सबसे पहले इसकी बैरूनी हुदूद को देखते हैं। तो पहली दिफाई लाइन खास तौर पर पौधों में खुलिये की दीवार है। इसे शहर की एक मजबूत ऊंची फसील समझ लें। ये ना सिर्फ हिफाजत करती है बल्कि खुलिये को उसकी खास शक्ल भी देती है और इसे फटने से भी बचाती है। और ये दीवार कोई सादा सी एक तह नहीं है, इसके भी 3 हिस्से हैं। पहला है दरमियानी लैमेला, जो 2 खुलियों को आपस में जोड़ता है, जैसे 2 इमारतों के बीच में सीमेंट हो। फिर आती है प्राइमरी दीवार जो लचकदार होती है, और आखिर में सेकेंडरी दीवार जो खुलिये को पक्का होने पर मजीद मजबूती देती है। इस दीवार के अंदर एक और अहम बाउंड्री है, खलिये की झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। इसे शहर का बॉर्डर कंट्रोल समझें। ये फैसला करती है कि कौन सी चीज़ अंदर आ सकती है और कौन सी बाहर जाएगी। ये बहुत ही सोच समझ कर काम करती है। तो ये बॉर्डर कंट्रोल काम कैसे करता है? साइंसदान इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसको एक गाढ़े सूप की तरह सोचें जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें तैर रही हैं। ये कोई ठोस चीज़ नहीं है बल्कि मुसलसल हरकत में है, जिसकी वजह से ये लचकदार रहता है और अपना काम बेहतरीन तरीके से कर पाता है। ठीक है, तो अब हम शहर की दीवारों और बॉर्डर कंट्रोल से गुजरकर अंदर आ चुके हैं। आइए देखते हैं कि इस शहर के अंदर कैसी हलचल मची हुई है। अंदर कदम रखते ही हम साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये एक जेली जैसा मादा है जो पूरे खुलिये में फैला हुआ है। इसे शहर की मसरूफ सड़कें, उसकी हवा, उसका माहौल समझें। ये वो जगह है जहाँ सारा एक्शन होता है, जहाँ तमाम काम और चीज़ों का लेन देन होता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक बहुत ही पेचीदा नेटवर्क है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये है शहर का असल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इमारतों को सहारा देने वाले सुतूनों, सामान की नकलो हमल के लिए सड़कों और यहाँ तक के रेल की पटरियों की तरह काम करता है। इसके बगैर खलिया बस एक बेशक्ल बुलबुला बनकर रह जाएगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर 3 किस्म के धागों से बना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स लंबे खोखले पाइप हैं जो सामान को शहर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स पतले धागे हैं जो खलिये को हरकत करने और अपनी शक्ल बदलने में मदद देते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मजबूत रस्सियों की तरह हैं जो हर चीज़ को अपनी जगह पर मजबूती से बांधे रखते हैं। अब वक्त है हमारे इस टूर के सबसे अहम मुकाम की तरफ बढ़ने का। हर शहर का एक कंट्रोल सेंटर होता है, एक हेडक्वार्टर, और हमारे इस खुलियाती शहर में ये किरदार न्यूक्लियस अदा करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियस ही खुलिये का कंट्रोल सेंटर है। यहीं से खुलिये की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल किया जाता है। यहीं से सारे अहकामात जारी होते हैं। ये शहर का सिटी हॉल है। इस सिटी हॉल के भी अपने हिस्से हैं। इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप यानी एक दीवार है जिसमें न्यूक्लियर पोर्स यानी आने जाने के लिए दरवाजे लगे हैं। अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नाम का मादा है और सबसे अहम चीज़ है क्रोमैटिन, जिसमें शहर के तमाम नक्शे यानी डीएनए मौजूद हैं। तो इस क्रोमैटिन के अंदर जो डीएनए है वो ही असल चीज़ है। ये शहर का मास्टर प्लान है।
जिसमें हर एक हिदायत, हर एक कानून लिखा हुआ है। ये बताता है कि खलिए को कैसे बढ़ना है, क्या बनाना है और अपनी मालूमात को अगली नस्ल तक कैसे पहुंचाना है। ये जिंदगी का खुफिया कोड है। अपने इस टूर के इख्तिताम पर आइए खिलाती शहर के सनती मरकज़ का दौरा करते हैं, वो जगह जहां असल काम होता है, यानी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इस शहर की छोटी मगर बहुत ही ताकतवर फैक्ट्रियां हैं। इनका काम प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन खलिए के लिए सब कुछ है। ये मजदूर हैं, ये मशीनें हैं, ये पैगाम पहुंचाने वाले हैं। न्यूक्लियस से मिलने वाली हिदायत पर अमल करते हुए ये फैक्ट्रियां शहर को चलाने के लिए ज़रूरी हर चीज़ बनाती हैं। हर राइबोसोम की ये फैक्ट्री 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। कुछ फैक्ट्रियां तो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैरती हैं, जहां ज़रूरत हो वहां प्रोडक्ट्स बना लेती हैं। दूसरी फैक्ट्रियां खलिए के अंदरूनी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उससे जुड़ी होती हैं, ताकि वो अपनी बनाई हुई प्रोटीन को फ़ौरन शहर के दूसरे हिस्सों में या शहर से बाहर भेज सकें। तो हमने देखा कि एक खुलिया एक पेचीदा और मुनज़्ज़म शहर की तरह है, जहां हर हिस्सा अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहा है। ये सब कामिल हमांगी से चलता है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इस शहर का कोई एक हिस्सा, कोई एक फैक्ट्री या कंट्रोल सेंटर काम करना छोड़ दे तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब जिंदगी और बीमारी के बहुत से बड़े राजों को खोलता है। जिंदगी की सबसे छोटी इकाई यानी सेल, ये नाम तो सबने सुना है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इसके अंदर क्या है? आज हम इसी खुर्दबीनी कायनात में उतरेंगे और देखेंगे कि जिंदगी का ये बुनियादी यूनिट दरअसल कैसा दिखता है। जरा तसव्वुर तो करें, एक पूरा का पूरा शहर अपनी तमाम तर गहमा-गहमी के साथ एक सुई की नोक पर आबाद हो जाए। ये ख्याल हमें इस नाकाबिल यकीन पेचीदगी को समझने में मदद देगा जो हर एक सेल के अंदर छुपी हुई है। तो आइए इस खुर्दबीनी शहर की सैर के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए सेल की सैर करते हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ अलग अलग हिस्सों की एक फहरिस्त के तौर पर नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि हम इसे एक जीते जागते मसरूफ शहर की नज़र से देखेंगे। ये मिसाल हमें इसकी पेचीदा कारकर्दगी को बहुत आसानी से समझने में मदद देगी। तो हमारे इस सफ़र में क्या क्या होगा? सबसे पहले हम सेल सिटी में दाखिल होंगे, फिर उसकी प्रोटीन बनाने वाली असेंबली लाइन देखेंगे। उसके बाद शहर के पावर और वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को समझेंगे। फिर पौधों के सेल की खास दुनिया में झांकेंगे, देखेंगे कि ये शहर तकसीम कैसे होता है, और आखिर में पूरे शहर के नक्शे पर एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो आइए इस शहर में दाखिल होते हैं। हमारा पहला पड़ाव है इसका सनती इलाका, यानी प्रोटीन असेंबली लाइन। ये वो जगह है जहां शहर को चलाने के लिए तमाम ज़रूरी सामान यानी प्रोटीन्स तैयार किए जाते हैं। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का अमल ना 3 बड़े मराहिल में होता है। पहले मरहले में प्रोटीन्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामी फैक्ट्री में बनाया जाता है। दूसरे मरहले में उन्हें शहर के पोस्ट ऑफिस यानी गोल्जी अपैरेटस में भेजा जाता है, जहां उनकी छांटी होती है। और आखिर में तैयार माल को छोटे छोटे पैकेट्स यानी वेसिकल्स में बंद करके अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया जाता है। यह है वो फैक्ट्री, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। इसे शहर का मरकजी कारखाना समझ लें। इसकी सतह पर ये जो छोटे छोटे दाने नजर आ रहे हैं, ये हैं राइबोसोम्स। ये इस फैक्ट्री के वो माहिर कारीगर हैं जो हिदायत के मुताबिक प्रोटीन बनाने का असल काम करते हैं। अच्छा, फैक्ट्री से निकलने के बाद प्रोटीन्स सीधा शहर के डाक खाने यानी गोल्जी अपैरेटस में पहुंचते हैं। यहाँ इन तह दर तह थैलियों के अंदर प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, उन पर पत्ते लगाए जाते हैं और फिर उन्हें शिपिंग के लिए छोटे थैलों यानी वेसिकल्स में एहतियात से पैक कर दिया जाता है। और जरा सोचिए, ये पोस्टल सिस्टम इतना अहम है कि इसकी दरियाफ्त पर 1906 में कैमिलो गोल्जी को नोबेल इनाम से नवाजा गया था। इससे अंदाजा होता है कि ये सेल के अंदर कितना जरूरी और पेचीदा निज़ाम है। ठीक है, फैक्ट्रियां तो चल रही हैं, लेकिन किसी भी शहर को चलाने के लिए 2 चीजें और बहुत जरूरी हैं, बिजली और सफाई का निज़ाम। तो अब देखते हैं कि सेल सिटी को तवानाई कहां से मिलती है और ये अपना कचरा कैसे ठिकाने लगाता है। यहाँ 2 अहम महकमे काम करते हैं। एक हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो शहर के पावर प्लांट्स हैं और पूरे शहर के लिए एनर्जी पैदा करते हैं, और दूसरे हैं लाइसोसोम्स, जो रिसाइकलिंग सेंटर का काम करते हैं और शहर के फुजले और पुराने हिस्सों को ठिकाने लगाते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, शहर का पावर हाउस। ये वो जगह है जहां खुराक को इस्तेमाल करके शहर के लिए काबिल इस्तेमाल तवानाई बनाई जाती है।
इसकी अंदरूनी दीवार में ये जो तहें नजर आ रही हैं, ये दरअसल तवानाई बनाने वाली सतह को बढ़ा देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा हो सके। और ये है शहर की सफाई और रिसाइकलिंग की टीम, लाइसोसोम्स। ये छोटे छोटे थैले ताकतवर एंजाइम से भरे होते हैं जो शहर में मौजूद हर किस्म के कचरे, पुराने नाकारा हिस्सों और बाहर से आने वाले फालतू मवाद को खत्म कर देते हैं। यही शहर को साफ सुथरा और कारआमद रखते हैं। अभी तक हमने जो कुछ देखा वो ज्यादातर जानवरों और पौधों दोनों के सेल्स में मुश्तरक था, लेकिन पौधों के सेल्स के शहर में कुछ खास अजला भी होते हैं जो उन्हें मुनफरिद बनाते हैं। पौधों के सेल्स के पास दो ऐसी खास जगहें, एक हैं क्लोरोप्लास्ट जो कि शमसी तवानाई के स्टेशन हैं, और दूसरे हैं वैक्यूल्स जो पानी के बहुत बड़े बड़े ज़खायर का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट दरअसल शहर के सोलर पावर स्टेशंस हैं। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे पौधे के लिए खुराक यानी ग्लूकोज में तब्दील करते हैं। और हैरानगम बात यह है कि शहर के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इन सोलर पैनल्स का भी अपना अलग डीएनए होता है। कभी सोचा है कि पौधे बगैर हड्डियों के सीधे कैसे खड़े रहते हैं? इसका राज है टर्गर प्रेशर। पौधे के सेल में एक बहुत बड़ा पानी का टैंक यानी वैक्यूल होता है। ये पानी अंदर से सेल की दीवार पर दबाव डालता है, बिल्कुल एक फूले हुए टायर की तरह, और यही दबाव पूरे पौधे को सख्त और सीधा रखता है। जब एक शहर बढ़ता है और उसे तकसीम होने की ज़रूरत पड़ती है तो इस इंतहाई पेचीदा अमल को मुनज़्ज़म करने के लिए एक ख़ास टीम की ज़रूरत होती है। सेल की दुनिया में ये अहम जिम्मेदारी सेंट्रियोल्स की एक टीम निभाती है। जब सेल तकसीम होने के लिए तैयार होता है तो यही टीम आगे आकर तमाम मामलात को मुनज़्ज़म करती है। ये टीम ज़्यादातर जानवरों के शहरों में पाई जाती है। सेंट्रियोल्स इंतहाई मुनज़्ज़म ढांचे हैं। आप इन्हें शहर की तामीराती टीम समझ सकते हैं। जब शहर तकसीम होने लगता है तो ये सेंट्रियोल्स लंबे लंबे केबल्स बनाते हैं। ये केबल्स शहर के ब्लूप्रिंट्स यानी क्रोमोसोम से जुड़कर इन्हें खींचते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दोनों नए बनने वाले शहरों को तमाम हिदायत की एक एक कॉपी बिल्कुल बराबर मिले। तो हमने इस खुर्दबीनी शहर के मुख्तलिफ महकमों का दौरा कर लिया। अब इन सब को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि ये पूरा निज़ाम किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। तो जल्दी से दोहराते हैं। फैक्ट्री थी रफ ईआर, पोस्ट ऑफिस था गोल्जी अपैरेटस, पावर प्लांट था माइटोकॉन्ड्रिया, रिसाइकलिंग सेंटर था लाइसोसोम, सोलर स्टेशन था क्लोरोप्लास्ट और शहर को तकसीम करने वाली टीम थी सेंट्रियोल्स। ये सब मिलकर एक नाकाबिल यकीन खुदकार निज़ाम बनाते हैं। तो आखिर में ये सफ़र हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक सेल, एक अकेला सेल एक पूरे शहर की तरह इतना पेचीदा और मुनज़्ज़म हो सकता है, तो फिर अरबों ऐसे शहरों से मिलकर बनने वाला एक मुकम्मल जानदार जैसे कि हम खुद किस कदर नाकाबिले यकीनी होगा।